मैं अपने माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ श्री अशोक कटारिया के साथ उपस्थित हूं और आप विषय भलीभांति जान रहे होंगे कि आज राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रश्न में उत्तर प्रदेश के बसों का पुनः उल्लेख किया है और उल्लेख नहीं किया केवल, बल्कि उन्होंने तमाम मिथ्या वर्णन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और मिथ्या वर्णन मैंने इसलिए कहा कि वास्तविक में जो वो कर रहे हैं उसको न बताकर वो जो नहीं कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है। आपको अपनी बात कहने से पहले मैं बताना चाहूंगा, उस प्रकरण की याद दिलाना चाहूंगा। हालांकि आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी काफी संवेदनशील हैं बसों के बारे में, प्रवासी श्रमिकों के बारे में अपने वक्तव्यों को लेकर, तो मैं उनको स्मरण कराने के लिए केवल उस प्रसंग को बता रहा हूं कि कोटा में हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यार्थी कोचिंग करने के लिए गए थे और उनको लाने के लिए हमारी सरकार ने 27 अप्रैल में उनसे 17 अप्रैल के आसपास राजस्थान सरकार से कहा था कि हमें अपने बच्चों को लाना है, क्योंकि उनके अभिभावक और स्वयं बच्चे काफ़ी परेशान अवस्था में थे। जब हमने उनसे राजस्थान सरकार से कहा तो राजस्थान सरकार ने इसे स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा कि आप बच्चों को ले जाइए, अपनी बसों को आप भेजकर इनको ले लीजिए। मैं इसका प्रसंग का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि उन्होंने वार्ता के दौरान ये नहीं कहा कि मैं आपके बच्चों को बॉर्डर पे भेजे दे रहा हूं, हमारे राजस्थान की बसें हैं, मैं उनको भेज देता हूं, क्योंकि वो उस समय राजस्थान में ही काम कर रहे थे, राजस्थान में ही उनका अध्ययन का क्षेत्र था। उन्होंने यह न कहा कि आप अपनी बसें भेज दीजिए। यहाँ से अनुमान किया गया कि लगभग वहाँ पर हमारे 10,000 बच्चे होंगे और हमने 560 बसें भेजी। अब प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि हमने जब बसें भेजी तो वहाँ पता चला कि 12,000 के आसपास बच्चे हैं और जो बाकी शेष बचे 10,000 बच्चों के अलावा जो बच्चे थे, जो हमारी 560 बसों में नहीं आ पा रहे थे, उनका विशेष आग्रह था कि आप हमको भी ले चलिए, यहाँ तो खाना पानी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ रहने के लिए विशेष प्रकार का कोई सुविधा भी नहीं है, ना भोजन की व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में हमको उत्तर प्रदेश ले चलिए। वो अपनी व्यथा को बता रहे थे। उसको देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने के हमारे अधिकारियों ने रोडवेज के, राजस्थान के रोडवेज के अधिकारियों से वार्ता की है और जब उनसे वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम आपको अतिरिक्त बसें देंगे, लेकिन उसका भुगतान उत्तर प्रदेश को करना होगा। इसकी आप एक लिखित अपील हमसे करिए कि आप उसका भुगतान कर देंगे। हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों ने लिख कर भेजा कि आप हमको अतिरिक्त बसें दे दीजिए, हम उनका भुगतान करने में हमें आपत्ति नहीं है। अब अतिरिक्त बसें जो दी गई, इत्तेफाक था कि वहां पर जो हम लोग की उत्तर प्रदेश की जो बसें थीं उनमें डीजल की कमी हुई, तो डीजल राजस्थान रोडवेज के पेट्रोल पंप से डीजल भराया गया। तो राजस्थान सरकार ने तत्काल इसको देखते हुए 19,76,000 रुपए का बिल भेज दिया, जिसका भुगतान 5 मई को ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। रोडवेज विभाग ने माननीय परिवहन मंत्री के आदेश पर उसका भुगतान हो गया। अब इसके बाद उन्होंने फिर से एक रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये रिमाइंडर भेजा उन्होंने कि आपको जो 94 बसें दी गई थी, उन बसों का जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। इसके उपरांत 36,36,664 रुपया के बिल के भुगतान का उन्होंने रिमाइंडर भेजा। अब ये रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा हो
और वो संवेदनशीलता उस समय याद आ रही है आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी की, राजस्थान सरकार की, कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। और एक तरफ उप मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हमारी बसें वहां पर गई, उनको उन्होंने लिया नहीं। हमारे सामने प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश को आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, जिसको हमने कल भी आपके उसमें परसों भी इस बात को कहा था कि 297 बसें, 97 बसें कबाड़ थी, 31 थ्री व्हीलर थे, 67 ऐसे वाहन थे जो बस की श्रेणी में नहीं आते थे, 68 वाहन ऐसे थे जिनके कागज पूरे नहीं थे। ये हमने इस बात को कहा था। और ये कोरोना की महामारी हो रही हो, उसकी जंग लड़ी जा रही हो, और ऐसे समय कांग्रेस बसों की राजनीति कर रही हो, प्रवासी श्रमिकों की के ऊपर राजनीति कर रही हो, ये शर्म की बात है। आज देखा जाए कि इस पूरे प्रसंग में जो उभर कर आया है कि आप पैसा मांग रहे हैं उन बच्चों को, छोटे बच्चों को ले जाने के लिए। आप 2-2 बार वसूली कर रहे हैं। आप पेट्रोल का पैसा भी वसूली ले रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि हम राजस्थान के डिपो से जो आपने पेट्रोल भराई तो हमारे वहां के लोग थे जिनको उत्तर प्रदेश ले गए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले भले हों, लेकिन कई वर्षों से वो राजस्थान में ही रह रहे थे, उनको हम लाए थे। तो एक मानवीय संवेदना उनके सामने नहीं थी कि वो किंचित मात्र इस बात को सोचते कि हम उनको बगैर पैसा लिए उनको भेजते। उन्होंने उसके लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे। आपके सम्मुख में यही कहना चाहता हूं कि ये मिथ्या वर्णन क्यों? क्या राजनीति में एक ओछी राजनीति के कारण सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं क्या? वो श्रमिकों के राजनीति को और तूल देना चाहते हैं क्या? प्रतिदिन कोई नया सुगोपा छोड़ के इसके अलग प्रकार की राजनीति करना, मैं समझता हूं उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आज ये कहते हैं कि हमारी बॉर्डर पर गाड़ी खड़ी रही। मैं फिर से दोहराऊंगा इस चीज को कि आपकी गाड़ी, आप एक तरफ तो हमसे पैसा ले रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो गाड़ी खड़ी रहती है, तीसरी तरफ राजस्थान की गलियों में अगर आप सड़कों पर आज आप देख लो, आपके टेलीविजन चैनल जो दिखा रहे हैं कि आज भी हजारों श्रमिक पैदल वहां पर घूम रहे हैं राजस्थान में बगैर भोजन पाए। आज पंजाब के बॉर्डर पे, आज वहां पर पंजाब पे आप देखो तो हजारों श्रमिक सड़कों पर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में दुर्दशा है, वहां पर उत्तर भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। मुझे आरोप लगाते हुए कोई किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। क्या लाखों लोगों के मेडिकल चेकअप की व्यवस्था नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन किट्स दे जाने की व्यवस्था नहीं है, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनको वेतन का भुगतान वहां के लोग करें, उद्योगपति, उसके लिए सरकार किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है।